हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कोई भी त्योहार हो, सभी के यहाँ खूब हेवी खाना और मिठाइयाँ बनती हैं और हम सभी वो सब चीजें खाते हैं। पर उसके बाद बिल्कुल सिंपल सा खाना खाना पसंद आता है। तो आज मैंने बिल्कुल सिंपल खाना बनाया है पर बहुत ज्यादा हेल्दी है, तो वो थाली मैं आपके साथ में भी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी अरहर या तुअर की दाल भिगो के रख दी थी, अच्छे से वॉश कर दी थी और इसको कुकर में डाल दिया है। साथ में सिर्फ नमक और हल्दी पाउडर डाला है थोड़ा सा, और पानी लगभग ना आधा इंच ऊपर दाल के ऊपर लेवल होना चाहिए, इतना मैंने डाल दिया है। सारी चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करके यहाँ पर कुकर के ढक्कन को लगाएंगे और एक सीटी तेज पे और एक सीटी धीमे पे लेने वाली हूँ, क्योंकि दाल अच्छे से मेरी पहले की भीगी हुई है। पर अगर एकदम से दाल बना रहे हैं ना, तो एक सीटी तेज पे, दो सीटी धीमे पे लीजिएगा। और ये है सहजन की फली या मुनगा या ड्रम स्टिक इसे कहा जाता है। इसकी दाल मैं आज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने लगभग दो बड़ी स्टिक्स थी, उसको मैंने कट कर लिया है और इस तरीके से इसको छीलते जाएंगे। अच्छा, मैंने इसको पहले ही वॉश कर लिया है अच्छे से, और इसको ना इस तरीके से घिसते हुए चाकू को छील लेते हैं। और बड़े बड़े पीसेस मैंने इसके कर लिए हैं। तो ये बहुत ज्यादा पौष्टिक होती है, बहुत हेल्दी होती है। तो इसकी चाहे सब्जी बनाई जाए, चाहे दाल में बनाई जाए या किसी और सब्जी में मिक्स करके बनाया जाए, तो जब तक ये आती है ना, इसको जरूर बनाना चाहिए, बहुत हेल्दी होती है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है, साथ में मैंने नमक डाल दिया है और इसमें ये सहजन की फलियां मैं डाल दूंगी। इसको मैं अलग से बॉईल करती हूँ, दाल के साथ डाल के बॉईल नहीं करती, वरना एकदम मैशी से हो जाती है और इसकी डंडियां अलग हो जाती हैं। तो वो जब तक बॉईल हो रही है तब तक यहाँ पर मैंने लिया है ये ककोरा, कंटोला या खेकसा या पड़ोरा जिसको कहा जाता है। ये भी एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो ये मेरे को आज ना देसी वाले मिल गए थे। मुझे मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ वहां पर मुझे अभी तक कभी भी ये देसी वाले नहीं मिलते थे, हमेशा बड़े वाले मिलते थे। पर इस साल मुझे यहाँ पर ये बिल्कुल देसी वाले मिल गए हैं, जो बहुत ज्यादा टेस्टी ककोरे होते हैं। तो इनको अच्छे से कम 6 से 7 बार पानी से वॉश कर लिया है और इसके बाद इसको धो लेंगे। इसमें बहुत गंदगी चिपकी होती है। अच्छा, जिसमें बड़े बीज होंगे ना, तो उनको मैं निकाल दे रही हूँ, पर छोटे बीज जिसमें भी हैं उनको नहीं निकाल रही हूँ। और ये बिल्कुल पके हुए रेड कलर के जो बीज हैं ना, उनको मैं निकाल देने वाली हूँ। तो इस तरीके से सारे ककोरों को मैंने कट कर लिया है। और चलिए फटाफट से सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल से थाली है पर बहुत हेल्दी और बहुत ज्यादा टेस्टी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्जी बनाने वाली हूँ। और कुकर में सीटी हो चुकी थी, मैंने उसको एक तरफ रख दिया है। साथ में एक तरफ सहजन की फली बॉईल हो रही है। अब कढ़ाई में मैंने लगभग 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तो सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। और ये बिल्कुल ना करेला प्रजाति के होते हैं ये खेकसा, पर करेले जैसे कड़वे नहीं होते, बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। तो पहले इसको ना हम बिल्कुल कम तेल में ना हल्का सा फ्राई कर लेंगे, जिससे कि बहुत अच्छी टेस्टी सब्जी बनेगी। नमक मैं डाल दे रही हूँ ताकि इस स्टेज में, ताकि ना नमक अच्छे से अंदर तक भर जाए। अब इसको मैं पहले अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ नमक को, और उसके बाद ढक्कन को लगा के ना स्टार्टिंग में लगभग 2 मिनट इसको ढक के पकाऊंगी, जिससे ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने मिक्स कर लिया है और ढक्कन लगा के मध्यम आंच पे इसको मैं पकाने वाली हूँ लगभग 2 मिनट तक। और इसको मैंने ढक दिया है, अब इसको पकने देंगे। 2 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला और ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी इतनी देर में। पूरे तरीके से तो सॉफ्ट नहीं होगी, पर हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी। फिर से इसको ऊपर नीचे अलटेंगे पलटेंगे और फिर से फ्राई करेंगे मध्यम आंच पे ही, जिससे कि ना फिर इसमें एक लेयर आएगी, क्रिस्पनेस की एक लेयर आ जाती है जो बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो पहले ढक के 2 मिनट पकाइए और उसके बाद मध्यम आंच पे इसको पकने देंगे। तब तक एक मसाला बनाएंगे। तो लगभग 8 से 10 कली लहसुन की, 1 इंच अदरक और ये 4 से 5 लाल मिर्च मेरे को मिल गई थी, ये मैंने एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है। और इसका ना हल्का सा क्रश कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा सा इसको क्रश करना है। तो जिससे सब्जी में ना अच्छा सा स्वाद आता है। तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है कि थोड़ी चीज मैं इसमें से दाल में डालूंगी और थोड़ा मैं सब्जी में डालूंगी। अब जितना ग्राइंडिंग जार में मैंने 1 चम्मच बचा लिया था, उसमें 2 मीडियम साइज के प्याज मैंने रफली चॉप करके डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे और बस इसका महीन पेस्ट बना लेंगे। तो ये पेस्ट मैंने सब्जी के लिए बनाया है। और तब तक ये देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कोरा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और कलर भी इसका चेंज हो चुका है, हल्के से क्रिस्पी हो गए हैं, बहुत अच्छे स्वादिष्ट हो गए हैं। तो इनको एक प्लेट में मैं बाहर निकाल लूंगी। आप डायरेक्ट मसाले में डाल के भी इनको बना सकते हैं, पर इस तरीके से हल्का सा फ्राई कर लेते हैं ना, तो सब्जी का टेस्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। तो सारे
ककोरे को मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। अब दोबारा से इसमें तेल डालने वाली हूँ। तो 2 चम्मच मैंने रिफाइंड ऑयल इसमें डाल दिया है। बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं पड़ती है, पर जितना थोड़ा बहुत लगेगा उतना ही लगता है। तो तेल को एक तरफ गर्म होने देंगे। सेम कढ़ाई मैंने ली है और मसाले मैंने निकाल लिए हैं। बिल्कुल रेगुलर सिंपल से मसाले इसमें जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स और हाफ टी स्पून जीरा। इसको हम अच्छे तरीके से तड़कने देंगे और जब ये तड़क जाएंगे इसके बाद इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है अदरक, लहसुन, प्याज और हरी लाल मिर्च का। थोड़ा सा पानी डाल के जार को हिला लेंगे और अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा तेल रिलीज होने तक फ्राई करेंगे। पर साथ में कुछ रेगुलर मसाले, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 3/4 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे ताकि ये भी प्याज के साथ में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और मसाले का कलर बहुत बढ़िया सा आ जाए। तो बस इसको एक तरफ फ्राई करते जाएंगे। साथ में मैंने 2 टमाटर लिए हैं। तो जब तक ये फ्राई हुआ तब तक मैंने वहां पर टमाटरों को पीस लिया है। तो मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पर ये दोनों टमाटर भी मैंने पीस लिए हैं। तो आज मैं टमाटर की खटाई इसमें ऐड कर रही हूँ। वैसे आप चाहे ना तो ककोरे में इमली की खटाई या अमचूर की खटाई भी ऐड कर सकते हैं। अब टमाटर डालने के बाद मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, पर नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने जब ककोरों को फ्राई किया था ना तब भी नमक उसमें ऐड किया था। तो बस अब इसको भी तेल छोड़ने तक अच्छे से हमको फ्राई करते चले जाना है। और ये देखिए बहुत अच्छे से मैंने मसाले को फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट तक। उसके बाद इसमें सारे के सारे ककोरों को मैंने डाल दिया है और सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसको हम फ्राई होने देंगे अच्छे से कम 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर ढकने के बाद उसको मैंने दूसरे गैस में ट्रांसफर किया। तब तक यहाँ पर देखिए सहजन की फलियां अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, पानी बहुत अच्छे से उड़ भी चुका है। पानी बचेगा तो उस पानी को यूज करना चाहिए, पर मेरा पानी पूरा खत्म हो गया था। और दाल मैंने खोला ढक्कन को, दाल भी अच्छे से पक चुकी है। इसमें सारी की सारी सहजन फलियां जितना भी 2-3 चम्मच पानी बचा था उसके साथ में मैंने डाल दिया है ताकि उस पानी में भी सहजन की फली का ना फ्लेवर रहता है। उस पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहिए। अब एक कढ़ाई ली मैंने, इसमें 2 चम्मच घी डाला। घी के गर्म होते साथ ही आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और हम दाल में अच्छा सा तड़का लगा रहे हैं। ये दोनों चीजें अच्छे से क्रैकल होंगी, तड़क जाएंगी। तो इसमें आधा चम्मच हींग डाली है मैंने, छोटी सी चम्मच है। साथ में 2 साबुत लाल मिर्च डालेंगे और 1 करी पत्ता डालेंगे। अच्छे से वॉश कर लिया था और इसके बाद इसको धीमी आंच में थोड़ा सा चला लेंगे। और अब इसमें मैंने डाला लहसुन, अदरक और लाल मिर्च वाला पेस्ट 1 चम्मच। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है दाल में। आप चाहे तो मार्केट का जो पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ना वो भी डाल सकते हैं। और बिल्कुल धीमी आंच पे लगभग 1 मिनट के लिए इसको फ्राई कर लिया। और इसके बाद इसमें डाल देंगे एक छोटा सा प्याज कटा हुआ, बारीक चॉप कर लिया था मैंने, इसको डाल दिया है। और बस सारी चीजों को अच्छे से फ्राई होने तक पका लेंगे। तो बीच बीच में चलाते रहिएगा, प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैंने इसको पका लिया है। और ये देखिए बढ़िया सा कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने डाला है क्योंकि हल्दी पाउडर तो हमने दाल में ही डाल दिया था। और अब इसमें यहाँ पर मैंने 1 टमाटर पीस के रखा था उसको डाल दिया। आप चाहे तो टमाटर कट करके भी डाल सकते हैं, पर पीस के डालेंगे ना तो दाल का टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो बस टमाटर डालने के बाद बढ़िया से इसको सूखने तक मैंने फ्राई कर लिया है। इसका मॉइस्चर मतलब जो पानी था टमाटर का उसको उड़ने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया। देखिए कितना बढ़िया मसाले का कलर आ चुका है। और बस अब इस स्टेज में इसमें मिला देंगे हम सारी की सारी सहजन वाली दाल। और बस ये सारी की सारी दाल पकी हुई है, मसाला पका हुआ है। इसमें बस 1 बॉईल आने तक हमको इसको बॉईल करना है। तो इस तरीके से सहजन अलग से बॉईल करके डालते हैं ना तो देखिए बिल्कुल एकदम से टूटे टूटे नहीं होते, वरना अगर दाल के साथ बॉईल कर देंगे ना, स्टीम ले लेंगे तो सहजन बिल्कुल टूट जाते हैं और उसकी डंडियां अलग हो जाती हैं। और दाल में देखिए बॉईल बहुत अच्छे तरीके से आ चुका है। अब अगर इस स्टेज में धनिया पत्ती है तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास में नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। तब तक यहाँ पे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये सब्जी भी अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से फ्राई हो चुकी है। एंड में डालेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। और मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे इसको बीच बीच में 2 बार चला भी लिया था। और ये हमारी बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी खेकसा ककोरा की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, जब तक ये मिलती है तब तक तो जरूर लाना चाहिए। हालांकि थोड़ी कॉस्टली मिलती है पर बहुत हेल्दी होती है, तो अगर ला सकते हैं तो लाके बनाइएगा जरूर। और ये हमारी सब्जी तैयार है, दाल हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। मैंने रोटियां सेक ली थी और सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाने वाली हूँ दही की कटोरी।
तो दही में आज मैंने सिंपल दही रखा है, साथ में इसमें चीनी डाला। बिल्कुल सिंपल थाली मैंने तैयार की है। तो घर का फ्रेश जमा हुआ दही है, कटोरी में दही डाला, साथ में 1 चम्मच चीनी डाली है इसमें, और उसके बाद बहुत ही हेल्दी, बहुत टेस्टी सहजन वाली दाल, और साथ में गुणों से भरपूर, बहुत ताकत देने वाली ककोरा खेक्सा की सब्जी। और आज मैंने इस थाली में सर्व किया है खीरा। तो ये खीरा मैंने कट कर लिया है, और साथ ही साथ में गर्मा गर्म गेहूं के आटे की रोटियां। तो ये है आज की मेरी बहुत ही सिंपल सी, त्योहार के हेवी खाने के बाद सिंपल सी थाली। बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी बनी थी। हम सबको तो बहुत पसंद आई। तो मैं तो आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ कि वाकई में बहुत टेस्टी बनती है ऐसी थाली। पर आप इसे बनाकर जरूर देखिएगा, तो आप भी जरूर जान पाएंगे कि वाकई में ऐसी थाली सिंपल सी बहुत टेस्टी बनती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और वाकई में अच्छी लगी रेसिपी तो एक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।